हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12th की, राइट। तो इसमें क्या होता है, देखो स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन्स, नेम से पता चल रहा है हेलो मीन्स हेलोजन होगा। हेलोजन जो ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेडाइन वाले। और एल्केन्स जो सिंगल बॉन्डेड वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, राइट। तो एल्केन्स का देखो, एल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर इसमें से एक हेलोजन निकाल के, सॉरी एक हाइड्रोजन निकाल के एक हेलोजन ऐड कर दें तो वो एक बन जाएगा मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन, देखो नेम से ही हमें समझ आना चाहिए। मोनो का मतलब एक, हेलो का मतलब हेलोजन, एल्केन का मतलब वही एल्केन ही। तो एक हाइड्रोजन हम निकालेंगे CnH2n -1 करेंगे तो यहाँ पे +1, एक हाइड्रोजन निकल गई है और एक हेलोजन आ गया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि CH3Cl। जनरली क्या होता है, CH4 मतलब मीथेन, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाले और हेलोजन निकाल लिया, हेलोजन लगा दिया, ठीक है। और देखिए C2H5Cl, ठीक है। अब यहाँ पे एक हेलोजन है तो मोनो हेलो एल्केन, अगर दो हेलोजन है तो वो हो जाएगा डाई हेलो एल्केन। जैसे कि ये लिया हमने CH3CHCl, राइट, दो हेलोजन तो डाई हेलो। अब ट्राई हेलो को देखें, ट्राई हेलो एल्केन मतलब कि जिसमें कि तीन हेलोजन हो, तीन हेलोजन, जैसे कि CHCl3 ले लिया, ठीक है, CHBr3 ले लिया, CHI3 ले लिया। इनका जनरली नेम होता है हेलोफोम। हेलोफोम, हेलो मतलब जो भी हेलोजन है और आगे फोम, जैसे कि इसका नेम क्या हो जाएगा, क्लोरोफोम। उसके बाद अगर मैं लूं CHBr3 तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोफोम, ब्रोमोफोम। नेक्स्ट अगर ले लेती CHI3 तो उसका नेम क्या हो जाता, आयोडोफोम, ठीक है। आयोडोफोम जो है वो एंटीसेप्टिक इन नेचर होता है, राइट। एंटीसेप्टिक जो वाइन बाउंड वगैरह पे लगाते हैं। ये देखा एल्केन में मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो, ट्राई हेलो एल्केन, ये सब। अब हेलो एरीन्स क्या होते हैं? एरीन्स होते हैं बेंजीन रिंग वाले, ठीक है। अगर हमारा ये बेंजीन है, इस पे कोई हेलोजन लग रहा है तो वो कहलाएगा हेलो एरीन। ये भी मोनो हेलो, यहाँ पे 2 लगा लो, डाई हेलो 3 लगा लो, ट्राई हेलो। अब 2 लगाए यहाँ पे भी लगा लिया, ये ऑर्थो पोजीशन यहाँ पे लगा लिया, मेटा यहाँ पे, पैरा, वो सब अभी हम नोमेनक्लेचर में देखेंगे, ठीक है। अब इसके थोड़े से टाइप्स देखते हैं, राइट, हेलो एल्कीन्स के। तो एक तो देखते हैं, पहले मोनो हेलो एल्केन में ही देखें। मोनो हेलो एल्केन में अगर देखें तो एक होता है प्राइमरी, मतलब कि 1 डिग्री। 1 डिग्री क्या होता है, जिसमें कि जो हेलोजन है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन बस एक ही कार्बन से जुड़ा है। एग्जाम्पल CH3 CH2X, राइट। X कोई भी हेलोजन हो सकता है, जिसकी सपोज मैंने क्लोरीन ले लिया। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है मीन्स हेलोजन है वो जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, देयरफॉर इट इज प्राइमरी। सेकेंडरी, सेकेंडरी में क्या होगा, जो हेलोजन है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। जैसे कि ये ले लो CH3
CH3HX, कोई भी हैलोजन, मैंने क्लोरीन ले लिया, ठीक है। तो ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन जो है दो और कार्बन से जुड़ा हुआ है, देयरफॉर इट इज सेकेंडरी। थर्ड आता है टर्शरी। टर्शरी मींस 3 डिग्री। इसमें 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, कैसे? सपोज CH3, 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 इनका नोमेनक्लेचर अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा है, देयरफॉर इट इज ऑफ टर्शरी टाइप, राइट। अब देखो जो डाई हेलो एल्केन होते हैं ना, वो भी 2 टाइप के होते हैं, राइट। क्या? डाई हेलो एल्केन में 2 कंडीशन हो सकती हैं। एक कंडीशन, जो 2 हैलोजन है वो सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि सपोज दिस इज CH3, CH, Cl, Cl, राइट। 2 हैलोजन है, डाई हेलो है तो 2 हैलोजन तो होंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे 2 क्लोरो हैं, वो सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे डाई हेलो एल्कीन को हम कहेंगे जेमिनल, जेमिनल, राइट। और अगर 2 हैलोजन अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं तो वो होंगे वेसिनल, जैसे कि CH2, CH2, एक Cl इस कार्बन पे, एक Cl, दिस इज वेसिनल, राइट। तो अगर सेम कार्बन से 2 हैलोजन जेमिनल, और पास पास मींस एकदम कंसेक्यूटिव होने चाहिए, इसके बाद ये उससे 2 हैलोजन अलग अलग कार्बन पे हैं, तो वो हो गया वेसिनल, राइट। अब हम टाइप्स देखेंगे हेलो एल्केन्स या एरेन्स के, बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन टू दैट इज अटैच्ड टू द हैलोजन। मतलब कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसके बेसिस पे इसके टाइप्स देखें। एक होता है कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एक sp2। ये हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। देखो अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले के एग्जांपल देखें। एक होता है एलाइलिक। एलाइलिक, एलाइलिक क्या होता है? 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और उनसे अटैच कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो है एलाइलिक टाइप, राइट। यहाँ पे हैलोजन है, अगर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे एल्कोहल होगा तो एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। समझने वाली बात ये है, जो हमारा ग्रुप है जो कि यहाँ पे हैलोजन है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच्ड कार्बन से अटैच है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन हो गए, इससे अटैच जो कार्बन है उससे हमारा ग्रुप जो कि हैलोजन है वो जुड़ा हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन कौन से कार्बन का देखना है? जिससे हैलोजन अटैच है, हैलोजन इससे अटैच है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, क्योंकि यहाँ पे 2 H होंगे, H2 इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे, H2 2 3 और यहाँ पे एक H होगा। sp3 क्यों है इसका हाइब्रिडाइजेशन? देखो एक बॉन्ड ये हैलोजन से, एक इधर ये कार्बन से बना रहा है और 2 हाइड्रोजन है। Z की वैल्यू कितनी होगी? सिंगल बॉन्ड कितने बना रहा है? 1 2 3 4, Z की वैल्यू 4 होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। ये केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। अगर यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो आप वो वाला चैप्टर दोबारा से रिवाइज करना या देखना तो क्लियर हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। सेकेंड बेंजाइलिक। बेंजाइलिक में क्या होता है? बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है। क्या? बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इट इज ऑफ बेंजाइलिक टाइप। और यहाँ पे जो कार्बन है जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले देखें। इसमें सबसे पहले एक तो आता है विनाइलिक, जैसे यहाँ पे एलाइलिक है, यहाँ पे विनाइलिक। विनाइलिक में क्या होता है? डायरेक्ट जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ना उससे ही हैलोजन अटैच हो जाएगा। डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है, इससे ही डायरेक्ट हैलोजन अटैच हो गया, ठीक है। तो इट इज ऑफ विनाइलिक टाइप। यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे 1 2 3, एक H यहाँ पे आ जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे देखो, ये वाला जो कार्बन है ये
एक तो डबल बॉन्ड बना रहा है इधर CH2 से, एक हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड और एक हेलोजन से। Z की वैल्यू क्या होगी 1 2 3, सिंगल बॉन्ड देखते हैं ना, तो Z इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है, एक और एग्जांपल, सपोज मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड CH Cl। ठीक है, इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे H, तो ये भी विनाइलिक टाइप का है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये वाला, और जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है डायरेक्ट उससे ही हाइड्रोजन अटैच है। सेकेंड इसका टाइप आता है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड वही जो बेंजीन रिंग है ना, डायरेक्ट उससे हैलोजन लगा हुआ होगा। अब यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है, इससे डायरेक्ट हैलोजन लगा हुआ है, तो ये एलाइलिक टाइप, सॉरी एराइल टाइप हो गया। और यहाँ पे भी ये वाला जो कार्बन है इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। कैसे, देखो ये ऐसे होता है ना, बेंजीन रिंग क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एंड दिस इज द क्लोरीन। यहाँ पे जो कार्बन है वो कितने सिंगल बॉन्ड बना रहा है 1 2 3, तो Z की वैल्यू आ गई 3, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया sp2, राइट। ये एराइल हैलाइड का कंसेप्ट क्लियर हो गया। और यहाँ पे था ये बेंजाइलिक। देखो बेंजाइलिक में जो है बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है, और एराइल हैलाइड में डायरेक्ट बेंजीन रिंग से, राइट। अब ये तो मोनो हेलो एरीन हो गया। ठीक है, दो हैलोजन भी जुड़ सकते हैं, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा। ठीक है, ये तो ऑर्थो पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे भी हो सकते हैं, पैरा पे भी, वो भी नोमेनक्लेचर में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सब हमने बेसिक देख लिया, जिसमें हमने मोनो हेलो एल्कीन, डाई हेलो, ट्राई हेलो, टेट्रा हेलो। टेट्रा हेलो भी क्या होता है, टेट्रा हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन, जिसमें कि टेट्रा मतलब चार, हेलो मतलब हेलोजन, जिसमें चार हेलोजन हो। जैसे कि ये CH4 होता है, चार हाइड्रोजन हटा के चार अगर हेलोजन आ गए तो वो हो जाएगा टेट्रा हेलो एल्कीन। यहाँ पे हो जाएगा टेट्रा क्लोरोमीथेन। ठीक है, मीथेन क्योंकि एक ही कार्बन है यहाँ पे। तो ये सब देख लिया, और कैटेगरीज में भी देख लिया, sp3 वाले, sp2 वाले। यहाँ से क्वेश्चन आता है नीट 2023 में, एलाइलिक कार्बन का एग्जाम्पल देख के पूछा था, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब ये हेलो एल्कीन्स एरीन्स एक न्यू ही चैप्टर बना दिया। क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। देखो जो टाइफाइड में एक एंटीबायोटिक देते हैं, कौन सी, टाइफाइड में देते हैं क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल ये और कुछ नहीं, ये एक क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक है। ठीक है, और मलेरिया में क्लोरोक्विनीन, क्लोरोक्विनीन इसमें भी क्लोरीन है। और जो जैसे गोइटर हो जाता है ना, गोइटर कब होता है, जब जो हमारे अंदर थायराइड हार्मोन होता है, सॉरी थायराइड ग्लैंड होता है, उससे एक हार्मोन रिलीज होता है थायरोक्सिन। अगर उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है थायरोक्सिन का, तो जो गोइटर है वो मतलब गला फूल जाता है, जिसे कहते हैं गोइटर हो गया। वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, आयोडीन। आयोडीन भी एक हैलोजन है, तो ये सब इसमें आते हैं। और भी होते हैं, जैसे कि जो हेलोथेन होता है वो एनेस्थीसिया की तरह यूज होता है। एनेस्थीसिया वो जैसे सर्जरी करते हैं ना, तो वो देते हैं पेशेंट को ताकि उसे पेन ना हो। और कुछ जो फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स है वो एज अ ब्लड सब्सटीट्यूट वर्क करते हैं। तो बहुत सारा जो है इसमें एप्लीकेशंस है इसके, इसीलिए पूरा चैप्टर हम इसका पढ़ते हैं, राइट। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इनके नोमेनक्लेचर की, राइट। नोमेनक्लेचर के रूल्स वैसे तो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे पूरा चैप्टर GOC में पढ़ा होगा, राइट, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट यहाँ पे हम हेलो एल्केन्स और एरीन्स की नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, तो पहले हम IUPAC नेम देखेंगे और फिर कॉमन नेम। देखो IUPAC नेम जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है सब जगह, मतलब कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और ये कॉमन नेम जो कॉमनली यूज्ड करे जाते हैं, राइट, कॉमनली बोल देते हैं, बट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है। ये इंटरनेशनली जो है IUPAC वाले रूल ही एक्सेप्टेड है। इसका पूरा एक रूल होते हैं कि कैसे कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं।
तो देखो IUPAC से करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3, किधर से भी कर ले, दोनों तरफ से हेलोजन 2 पोजीशन पे आएगा, तो 2 क्लोरो, 2 पोजीशन पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, 3 के लिए रूट वर्ड प्रोप, सिंगल बॉन्ड है सब जगह एन। ऐसे ही इसकी नंबरिंग 1 2 3 इधर से इसलिए करें क्योंकि ब्रोमीन पास पड़ रहा है इधर से फर्स्ट पोजीशन पे, इधर से करते अगर 1 2 3 तो ब्रोमीन थर्ड पोजीशन पे करते, बट हमें तो लोएस्ट लोकेंट रूल करना होता है ना, मतलब जिधर से जो हमारा ग्रुप है वो पास पड़े। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ब्रोमो, 3 कार्बन है प्रोपेन। यहाँ पे करते हैं अब 1 2 3, 1 पे क्लोरो है, 2 पे मिथाइल है, तो हम पहले क्या लिखेंगे 1 क्लोरो या 2 मिथाइल, तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में चलता है ABCD, मतलब यहाँ पे क्लोरो मतलब C और मिथाइल M में से पहले क्या आता है क्लोरो, तो हम क्लोरो लिखेंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 कार्बन है प्रोपेन। ठीक है, यहाँ पे 2 मिथाइल हमने पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि M जो है वो बाद में आता है C के, ABCD जो हम पढ़ते हैं बाद में आता है ना। यहाँ पे एक हेलोएरिन का एग्जांपल है, इसकी नंबरिंग वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं जहां से ये लगा हुआ है ग्रुप 1 2 इधर करके 6 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो बेंजीन, यानी कि बेंजीन की फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ है। अब कॉमन नेम्स देखते हैं हम, ठीक है। कॉमन नेम्स में इसे हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ध्यान से देख लेना, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। अगर 3 कार्बन है तो प्रोपाइल तो होगा ही, और बिल्कुल मिडिल में हमारा ग्रुप है तो वो आइसो, आइसो मतलब कि दोनों तरफ सेम है, इधर भी CH3 इधर भी, देयरफॉर इट इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। यहाँ पे 3 कार्बन है, प्रोपाइल तो है, बट यहाँ पे लास्ट में है, बीच में नहीं है, तो इसे हम लिखेंगे N प्रोपाइल, प्रोपाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड है ना, N प्रोपाइल ब्रोमाइड, भी छोटा ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वहां से, सॉरी ये तो नंबरिंग तो उसके लिए करते हैं IUPAC के लिए। यहाँ पे क्या होता है 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, तो मतलब कि ब्यूटाइल ग्रुप होगा। अब कौन सा होगा, आइसो होगा, N होगा या फिर नियो होगा, वो धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे होगा आइसो ब्यूटाइल, क्योंकि इधर ये सिमेट्रिकल है, ठीक है, ये इतना सिमेट्रिकल, ये इतना सिमेट्रिकल, इस ग्रुप को कहते हैं हम आइसो ब्यूटाइल, क्या है क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर आपसे कहता, मतलब आगे जब आप देखेंगे तो वहां पे आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल भी आएगा, सेम होगा, बस क्लोरीन की जगह यहाँ पे OH होगा। और इसे तो यही कहेंगे ब्रोमो 1 ब्रोमोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, इसका सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट और आता है, अगर मैं डाई हेलो ले लूं, इसमें आएगा कॉमन नेम 2 ब्रोमीन अगर मैंने ले लिया तो इसकी IUPAC कैसे लिखूंगी 1 2 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन, क्योंकि 2 पोजीशन पे ब्रोमीन है, देयरफॉर इट इज डाई ब्रोमो। कौन कौन सी 2 पोजीशन है 1 और 2। एक और एग्जांपल लूं मैं, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे आएगा 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो ब्रोमीन जो है वो 1 पे आ रहा है और 3 पे आ रहा है। अब इसका कॉमन नेमिंग देखते हैं पहले। कॉमन नेमिंग ये होता है, अगर बेंजीन है ये कोई, तो इसकी आपको पोजीशन याद रखनी है। अगर आप सपोज यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है कोई भी, मैंने क्लोरीन ले लिया, तो उनके दोनों साइड वाली जो सबसे पास होगी वो पोजीशन होगी ऑर्थो,
उससे नेक्स्ट वाली होगी मेटा, और ये बिल्कुल अपोजिट उसके सामने वाली होगी पैरा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये होती है ऑर्थो, मेटा, देन पैरा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है दोनों ऑर्थो पोजीशन पे है, तो हम लिखेंगे ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन, सॉरी ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन। यहाँ पे मेटा पोजीशन पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेटा ब्रोमो बेंजीन। ऐसे ही करके अगर एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लूं, ऐसे करके ब्रोमीन ब्रोमीन, तो अगर IUPAC लिखते तो नंबरिंग करते, यहाँ पे 1 2 3 4 आता 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा पैरा ब्रोमो बेंजीन, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, लास्ट होगा ये बेंजीन है। अगर इसकी सिमेट्रिकल पोजीशन पे एक ब्रोमीन ये रहा, एक ब्रोमीन ये रहा, ठीक है, सारे सिमेट्रिकल है, किधर से भी नंबरिंग कर लो, यहां से करोगे 1 2 3 4 5, यानी कि 1 पे आ रहा है 2, 3 पे आ रहा है ब्रोमीन, 4 5, देखो 1 2, सपोज अगर मैं यहां से करूं तब भी सेम आएगा 1 2 3 4 5, राइट। तो 1 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है ब्रोमीन, और एक सॉरी 4 तो ये वाला होगा ना, 5 ये वाला होगा, और 6 ये वाला होगा। 3 पे आ रहा है और 5 पे आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाता है 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, ये 5 होगा ना, देखो नंबरिंग यहाँ पे क्राउडेड हो गई। यहाँ पे देखो 1, अगर यहाँ पे क्लोरीन है तो 1 2 3 4 5 6। इसे जो है हम सिमेट्रिकल ब्रोमोबेंजीन भी लिख देते हैं। सिमेट्रिकल मतलब कि सिम, क्योंकि तीनों जो ब्रोमीन है वो सिमेट्रिकली अरेंज्ड है, राइट। यहाँ पे जो है, यहाँ पे डाई आएगा क्योंकि 2 है ना, तो ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन एंड दिस इज मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। वैसे ही यहाँ पे पैरा डाइब्रोमो, डाई हम 2 के लिए लिखते हैं, मोनो 1 के लिए, ट्राई 3 के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना 1,5 1,3,5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन, क्योंकि 3 ब्रोमो है और यहाँ पे 2 है तो डाई ब्रोमो, राइट। थोड़ा सा जेमिनल और वेसिनल वाले जो हेलोजन होते हैं, मतलब हेलो एल्केन, उनका भी नोमेनक्लेचर हम देखते हैं। देखो जेमिनल कौन से होते हैं, जेमिनल होते हैं जिसमें कि एक ही कार्बन से 2 हेलोजन अटैच हो, CH3 CH Cl Cl, राइट। तो इनकी नेमिंग करेंगे, कैसे करेंगे, देखो 1 2 नंबरिंग स्टार्ट करें तो हम लिखेंगे 1,1 डाई क्लोरो, कार्बन कितने हैं 2, मतलब कि इथ एन, राइट। 1,1 मतलब कि 1 ही पोजीशन पे 2 क्लोरीन है और रूट वर्ड है इथेन और सिंगल बॉन्ड है तो एन तो आएगा ही। वेसिनल में क्या होता है, वेसिनल में जो है वो पास पास वाले कार्बन से हेलोजन अटैच होते हैं, जैसे कि Cl Cl, यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH, तो यहाँ पे सेम कार्बन से थे, यहाँ पे पास पास वाले 2 कार्बन से हैं, दोनों डाइहेलाइडी, मतलब 2 हेलोजन ही अटैच है। तो यहाँ पे नंबरिंग किधर से भी कर लो, 1 2 लिखेंगे, 1,2 डाई क्लोरो 1 2, मतलब कि इथेन। ये तो हो गए इनके कौन से वाले नेम, IUPAC वाले। कॉमन नेम देखें थोड़ा सा, तो कॉमन नेम में जो जेमिनल है, राइट, ये जेम डाइहेलाइड है, ये वेस, इसे शॉर्ट में लिख देते हैं वेस डाइहेलाइड। तो ये जेमिनल वाले का अगर कॉमन नेम देखें तो इसका होता है एल्काइलिडीन हैलाइड,
एल्काइल की जगह वो ग्रुप आ जाएगा जितने नंबर का कार्बन है। सपोज यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे हम लिखेंगे इथाइलिडीन। हैलाइड कौन सी है? क्लोरीन, तो क्लोराइड। 3 कार्बन होते हैं तो यहाँ पे प्रोपाइलिडीन आ जाता है, ठीक है। ब्यूटाइलिडीन 4 होते तो। ऐसे ही इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एल्काइलिन, एल्काइलिन डाइहैलाइड। एल्काइल, यहाँ पे 2 कार्बन है तो एल्काइल ग्रुप क्या होगा? इथाइलिन डाइहैलाइड कौन सा है? क्लोराइड, राइट। ब्रोमीन होता है तो डाइब्रोमाइड, आयोडीन होता है तो डाइआयोडाइड। जेमिनल और वेसिनल का क्लियर हो गया। अभी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड हमने कुछ और एग्जांपल्स लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या है, एनसीईआरटी में ना टेबल बनी हुई है, हर एक चैप्टर आप 12th का पढ़ोगे ना तो वो चैप्टर जिस चीज से रिलेटेड है, जैसे कि यहाँ पे हेलो एल्केन्स एरीन से रिलेटेड है तो टेबल बनी हुई होती है ताकि हमें नोमेनक्लेचर आ जाए, राइट। तब रिएक्शन, तभी तो हम देखेंगे किसकी रिएक्शन किससे होगी, उसका नेम तो पता होना चाहिए ना। तो इसीलिए मैंने उसके कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, आप टेबल्स में से भी देख लेना। और वहां से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है नोमेनक्लेचर से। देखो आईयूपीएससी तो तुमने रूल्स पढ़ ली होंगे 11th क्लास में, ठीक है, तो इजीली कर लोगे। लेकिन जो कॉमन नेमिंग है वो यहाँ पे सीखनी जरूरी है, जो कि धीरे धीरे सीख जाएगी। अगर आपको यहाँ पे क्लियर ना हो ना, जैसे सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, ये सब, तो जब आप 2-3 चैप्टर पढ़ लोगे ना तब एकदम क्लियर हो जाएगा, तो टेंशन लेने की नीड नहीं है, ठीक है। तो पहले हम आईयूपीएससी नेम देखेंगे, फिर कॉमन। आईयूपीएससी तो आप कर ही सकते हैं, फिर भी मैं बताती हूँ। ये आईयूपीएससी करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन है, 1 पे क्लोरीन है तो हम लिखेंगे 1, ये तो शायद हमने करा अभी तक, 1 क्लोरो, 2 मिथाइल, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखती हूँ, 2 पे मिथाइल हो गया, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, राइट। इसे देखते हैं इसकी नेमिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से हेलोजन पास आ रहा है, 2 क्लोरो। आप साथ साथ करिए, मतलब पॉज करके आप करने की कोशिश करिए तभी आप सीखेंगे, ठीक है। 2 क्लोरो, 4 है ब्यूटेन, 4 कार्बन है ना। अब यहाँ पे किधर से नंबरिंग स्टार्ट करें, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 1 ब्रोमो, 2 पोजीशन पे 2,2 डाइमिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है ना, एक मिथाइल ग्रुप CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा मिथाइल ग्रुप। कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए हम लिखेंगे प्रोपेन, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है ना हमें कार्बन की, ये सब रूल आपने 11th में पढ़े होंगे। 1 2 3, तो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल, देखो 2 पोजीशन पे ब्रोमो, 2 पोजीशन पे मिथाइल, टोटल कार्बन 3, दैट इज प्रोपेन। ये क्लियर हो गया। अब ये क्या है, ये भी देखा था वैसे, वो है विनाइल क्लोराइड, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट हेलोजन है, तो दिस इज विनाइल, बट हमें तो वो लिखना है ना, ये मैंने कॉमन नेम लिख लिया विनाइल, हम तो अभी आईयूपीएससी वाले लिख रहे हैं ना। तो आईयूपीएससी में कैसे करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2, क्या आएगा 1 क्लोरो, 2 कार्बन है तो इथ, और यहाँ पे जो है सिंगल बॉन्ड है तो इथेन नहीं होगा, इथीन होगा, इथीन, राइट। यहाँ पे 1 2 3, 1 ब्रोमो, 1 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और ये है कितने कार्बन 3, तो प्रोप 2 इन, राइट। यहाँ पे 1 इन लगा सकते हैं बट 1 को जो है हम हटा देते हैं, अगर कोई पोजीशन नहीं दी हुई तो मतलब कि 1 पे ही होगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो दिस इज 1 क्लोरो, 2 कार्बन है, इथ के फर्स्ट वाले कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है तो इन, पढ़ा था ना, सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब 10th में था और 11th में भी था जीओसी में, ये सब देख लिया। अब आता है कॉमन नेमिंग, देखो इधर हम लिखते हैं कॉमन नेमिंग,
कॉमन नेमिंग में सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन देख लो, टोटल कार्बन, टोटल 1 2 3 4 कार्बन है, मतलब कि ब्यूटाइल होगा। कौन सा वाला है? ये है आइसोब्यूटाइल। से पहले भी हमने एक बार देख लिया ये एग्जांपल, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं ताकि एकदम एकदम समझ आए। 1 2 3 4 टोटल कार्बन 4 है, मतलब ब्यूटाइल होगा। और ये कौन सा है? ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लोरीन है ना, क्लोराइड, ब्रोमीन होता है ब्रोमाइड। यहाँ पे देखो टोटल कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, पेंटाइल। और जब ऐसे होता है तो उसे कहते हैं हम नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल क्या है? ब्रोमाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, राइट। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, टोटल कार्बन गिनेंगे, 1 2 3 4, टोटल 4 है। और जब ये टर्शरी हो कार्बन, ये टर्शरी कार्बन है ना, क्योंकि देखो जो कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल क्या है? ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यहाँ पे जो सेकेंडरी है ये 2 डिग्री है, इसीलिए सेकेंडरी नाम पड़ गया। देखो ये जो क्लोरीन है इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा है, देयरफॉर इट इज ऑफ 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी। ये देखिए इसका कॉमन नेम हमने देख ही लिया, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाली कैटेगरी में आता है। और ये है एलाइल ब्रोमाइड, एलाइल ब्रोमाइड, एलाइलिक कह लो या एलाइलिक ब्रोमाइड, राइट। कॉमन नेमिंग भी देख लिया, ये सब हो गया। ये 3 एग्जांपल्स और लिए हमने, इन्हें देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी आप खुद करना, आईयूपीएसी हो जाएगा 1 फ्लोरोप्रोपेन। और कॉमन नेमिंग क्या होगा? 3 कार्बन है और लास्ट में है, तो ये हो जाएगा N प्रोपाइल फ्लोराइड। ये है इसकी कॉमन नेमिंग। इसकी करेंगे, ये एरीन वाला आ गया, हेलो एरीन, 1 2 3 ऐसे करके। तो 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरो है, 2 पोजीशन पे मिथाइल है, 2 मिथाइल बेंजीन। एक और लिख सकते हैं, इससे जो है हम 1 2 क्लोरो सॉरी और 2 क्लोरो टॉलिन भी लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे, ये जो ग्रुप होता है ना CH3, बेंजीन पे CH3, इस पूरे कंपाउंड को जो है हम कह देते हैं टॉलिन, टॉलिन। और यहाँ पे एक क्लोरीन लगा हुआ है, ऐसे ही तो है ना, पास पास है। तो यहाँ पे अगर टॉलिन है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2, तो हो जाएगा 2 क्लोरो टॉलिन। या फिर अगर ऐसे करना चाहे, यहाँ पे 1 से क्यों स्टार्ट करी, क्लोरो से क्यों करी स्टार्ट? क्योंकि C पहले आता है, M बाद में आता है। यहाँ पे इसकी आईयूपीएसी देखते हैं। कॉमन तो बस उनका देखते हैं जो कॉमनली होते हैं, जैसे आइसोप्रोपाइल, नियोपेंटाइल, सेट-ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, ये सब। बाकी जो थोड़े हार्ड होते हैं उनके जो है ज्यादातर हम आईयूपीएसी नेम ही यूज करते हैं। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4। पर ये करेक्ट मेथड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड भी आ रहा है, हमें डबल बॉन्ड देखना पड़ेगा। तो जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या पूरी हो जाएगी? नहीं, 5। क्यों? क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी होती है ना। देखो ये ना बस आंखों का भ्रम है, ये CH3 इधर को, अगर ये मैं सिर्फ करके यहाँ पे ब्रोमीन लगा दूं और यहाँ पे CH3, सेम वही कंपाउंड है, राइट। बस उसमें जो है CH3 यहाँ पे लग रहा था, तो हमें थोड़ा दिख नहीं रहा था कि हाँ यहाँ तक कार्बन चेन जाएगी, लेकिन हमें आंखें खोल के आंसर करना है, ठीक है। 4 और यहाँ पे 5। अब इजीली नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे, कैसे? 4 पे ब्रोमो, 4 ब्रोमो, और टोटल कार्बन 5, लेकिन उससे पहले 3 पे मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल,
टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो पेंट। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 2 पोजीशन पे, पेंट 2 इन, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं, 4 पे ब्रोमो, 3 मिथाइल, टोटल कार्बन 5, तो पेंट, और 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, पेंट 2 इन। ये जो है बेसिक नोमेनक्लेचर हमने देख लिया। एक चीज और देखते हैं, वो देखते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ये लास्ट है, इसके बाद ये लेक्चर जो है एंड हो जाएगा। देखो C मतलब कार्बन, X मतलब हेलोजन का बॉन्ड कैसे होता है। सपोज ये है CH3Cl, कार्बन हेलोजन बॉन्ड है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, ऑब्वियसली क्लोरीन की। क्लोरीन जो है वो ग्रुप 17 का एलिमेंट है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा अपनी तरफ खींच सकता है, वो होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्लोरीन जो है, ये सब आपने 10th और 11th में देखा होगा, पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में 11th में है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जब इस पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन मतलब कि नेगेटिव चार्ज, तो इस पे आ जाएगा डेल, नेगेटिव चार्ज मतलब कि थोड़ा सा नेगेटिव, और इसके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इस वाले कार्बन पे आ जाएगा डेल पॉजिटिव, राइट। तो CX बॉन्ड पे ये जो हेलोजन है ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव। अब 3 प्रॉपर्टीज का ऑर्डर जो हमें याद होना चाहिए वो है, एक तो बॉन्ड लेंथ, एक है बॉन्ड एनर्जी, और एक है डाइपोल मोमेंट, राइट। तो मैं ऊपर का ये नोमेनक्लेचर रफ कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑर्डर जो है बहुत बार आता है, बोर्ड्स में भी और नीट में भी। तो देखो बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं सबसे पहले। बॉन्ड लेंथ, तो हेलोजन कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लिया हमने। नीचे जाते हुए साइज जो है इनका बढ़ता है, ग्रुप 17 में होते हैं ना, साइज बढ़ता है। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, आयोडीन का। देखो कार्बन का साइज सेम है सब में, कार्बन तो कार्बन ही है। सपोज ये फ्लोरीन का, कार्बन का ये, क्लोरीन का ये, कार्बन का सेम, ब्रोमीन का और बड़ा, और आयोडीन का और बड़ा। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसमें होगी, आयोडीन वाले में। तो बॉन्ड लेंथ का जब हम देखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, CH3I की सबसे ज्यादा, देन CH3Br, CH3, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन, क्लोरीन, एंड सबसे कम जो है वो होती है फ्लोरीन वाले की, क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, देयरफॉर बॉन्ड लेंथ सबसे कम, एंड आयोडीन का सबसे बड़ा, तो बॉन्ड लेंथ उसकी सबसे ज्यादा। अब बॉन्ड एनर्जी इसके जस्ट अपोजिट होती है, बिकॉज बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। देखो अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो उसे जो है तोड़ना आसान होगा, मतलब कि थोड़ी सी एनर्जी ही दो और वो अलग हो जाएंगे। मतलब अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इजीली उनका बॉन्ड टूट सकता है, लेकिन डिस्टेंस कम होगी, वो पास पास होंगे, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उन्हें सेपरेट करने के लिए। आप इस एग्जांपल को अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा CH3F, देन CH3Cl, CH3Br, CH3I, ठीक है। आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, दूर दूर है, इजीली थोड़ी सी एनर्जी दो, बॉन्ड ब्रेक। ये एकदम चिपक के बैठा है, फ्लोरीन पास पास है, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तभी बॉन्ड टूटेगा। लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज डाइपोल मूवमेंट। इसमें आपको ऑर्डर याद कर लेना है, ऑर्डर पूछता है, राइट। यहाँ पे एक्सेप्शन है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होता है क्लोरीन वाले का, देन CH3 फ्लोरीन, देन सेम ऑर्डर चलेगा ब्रोमीन, एंड देन CH3I, राइट। ये ऑर्डर जो है आपको याद रखना है, क्लोराइड वाले का सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होता है। यहाँ पे ये एक्सेप्शन वाली चीज है, ये याद रखनी है। ये सब हमने देख लिया है लेक्चर नंबर 1 में, जो कि बेसिक था इस चैप्टर का। अब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आगे का जो चैप्टर है ना वो बहुत इजीली समझ आएगा। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स या हेलो एरेन्स। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर।